गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने राज्य प्रारंभ किया था, भाग 6। उसमें राज्यपाल का प्रावधान देखे, विधानमंडल देख रहे थे। विधानमंडल में देखे कि 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यों के विधानमंडल के अनिवार्य अंग है विधानसभा, और विधान परिषद अनिवार्य नहीं है। ये किसी राज्य में है और किसी राज्य में नहीं है। किन किन राज्यों में है ये कल देख चुके थे। और आर्टिकल 169 में देखे थे कि कैसे किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्सादन होता है। तो उसमें देखे थे हम लोग कि जब किसी राज्य की विधानसभा इस उद्देश्य के लिए या तो सृजन या उत्सादन के लिए प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजती है, तो संसद उसके अनुरूप उस सदन का, विधान परिषद का उत्सादन या सृजन करेगा। ठीक है, चलिए आइए। अब देखिए आर्टिकल 170, लिखिए, हेडिंग दीजिए, विधानसभाओं की संरचना। लिखिए, तब तक मैं आपके स्क्रीन पर ये आर्टिकल 170 ला रहा हूं। विधान परिषदों की संरचना, हाँ, विधानसभाओं की संरचना। लिखिए, अब तो अनुच्छेद 333 जो एंग्लो इंडियन वाला था, उसको भी जैसे केंद्र में खत्म किया गया, यहां भी खत्म कर दिया गया। लिखिए कि किसी राज्य की विधानसभा, किसी राज्य की विधानसभा में प्रादेशिक निर्वाचनों, ये निर्वाचन क्षेत्रों, लिखिए, निर्वाचनों नहीं, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक, 500 से अनधिक, नॉट मोर देन 500, 500 से अनधिक, और 60 से अन्यून, 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी, सदस्यों से मिलकर बनेगी। ठीक है, लिखिए, अर्थात, नीचे से लिखिए, अर्थात किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम
500 सदस्य, अधिकतम 500 सदस्य, तो मैक्सिमम कितना होगा 500, और मिनिमम 60। अधिकतम 500 सदस्य और कम से कम 60 सदस्य होंगे, कम से कम 60 सदस्य होंगे, लिखिए। और ये सदस्य और ये सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा जनता द्वारा चुने जाएंगे। तो ये आपका इलेक्शन होता है ना एमपी का, एमएलए का, जैसे आपके सासाराम से राष्ट्रीय जनता दल के राजेश गुप्ता निर्वाचित हुए, उससे पहले जवाहिर प्रसाद निर्वाचित होते थे। तो ये लोग कहाँ जाएंगे विधानसभा में, ये लोग कहाँ जाएंगे विधानसभा में। ये लोग एमएलए कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसमें और दूसरा प्रावधान है, इसमें और कुछ नहीं है। हाँ देखिए इसमें लिखा है कि कुछ राज्यों में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट में कुछ राज्यों की आबादी बहुत कम है, इसके वजह से वहां विधानसभा में सीटों की संख्या 60 से कम है। तो आप लोगों को हम होमवर्क दे रहे हैं, कल एक आध एग्जाम्पल दिए भी थे, सिक्किम का दिए थे ना, गोवा का। तो होमवर्क में लिख लीजिए कि किन किन राज्यों में 60 से कम विधानसभा में सदस्य है। और दूसरी चीज 500 से तो अधिक किसी में नहीं है। जिस राज्य में सबसे ज्यादा आबादी होगी, जिस राज्य में सबसे ज्यादा आबादी होगी, उस राज्य के विधानसभा में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट होगा। तो अभी आपके सामने यूपी का इलेक्शन हो रहा है, यूपी का 2 चरण का मतदान हो गया ना, यूपी का इलेक्शन हो रहा है। तो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी सबसे अधिक है, अतः वहां सबसे ज्यादा सीट शायद 403 है, 403 है ना। हाँ हम लोगों के दिमाग में ना पहले वाला आ जाता है उत्तराखंड से, क्योंकि उससे पहले तैयारी करते थे हम लोग, उसमें बीच में अब वो पहले वाला रटा हुआ है, वही आ जाता है। तो 403 है। देखिए अन्य क्या प्रावधान है, बाकी सब जानने लायक नहीं है, बस इतना ही है। अच्छा ये चीज समझे कि नहीं कि कैसे होता है। आकाश से नहीं, आकाश तो अपना वो राज्य। देखिए मान लीजिए ये बिहार है, ये आपका बिहार है, तो इसको क्या किया जाएगा कि अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाएगा, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाएगा आबादी के अनुसार, कि लगभग सभी निर्वाचन क्षेत्रों में आबादी लगभग बराबर हो, ठीक है। तो इस प्रकार से बिहार को 243 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है, 243 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। अब यहां जब इलेक्शन स्टार्ट होगा तो मान लीजिए कोई आपका ये सासाराम विधानसभा क्षेत्र है, तो अब यहां सब अपना कैंडिडेट खड़े होंगे जब इलेक्शन होगा। 2000 में हुआ था ना इलेक्शन बिहार विधानसभा का, अब होगा तो समझ में आएगा, तब ये सब नहीं समझ में आता होगा।
तो अब जब इलेक्शन होगा, मान लो ये सासाराम विधानसभा सीट, तो यहां से बहुत सारे कैंडिडेट खड़ा होंगे, कुछ पार्टी से खड़े होंगे तो कुछ निर्दलीय भी खड़े हो जाएंगे, ठीक है। और पब्लिक जो है, अब जिनका वोटर लिस्ट में नाम होगा वो वोट करेंगे, जिनका वोटर लिस्ट में नाम होगा वो वोट करेंगे। वोटिंग कभी 100% नहीं होती है। अभी देखिए यूपी जिस दिन इलेक्शन होगा, सुनिएगा, पहला वाले में तो 59% कह रहा था कि 59% मतदान हुआ, यानी कि 40% लोगों ने मतदान नहीं किया, 40% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो विधानसभा चुनाव जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, फर्स्ट बाय द पोस्ट सिस्टम कहते हैं, कि अब जो 60% वोटर मतदान किए, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो निर्वाचित हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र। अपने बिहार को 243 विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया गया है। इसी प्रकार से हर राज्य को अपना अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया। और किस राज्य में कितना विधानसभा क्षेत्र होगा, ये किस बात पर निर्भर करती है, पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन पे। गुड, चलिए आइए, तो आपके सामने हम स्क्रीन ले आ रहे हैं, और आप लोग ना अपने में मोबाइल में बेयर एक्ट डाउनलोड किए है ना, बेयर एक्ट खोल लीजिए, इस पर कोई कनेक्ट, बेयर एक्ट में आर्टिकल 170 निकाल लीजिए, और जो ऑनलाइन है हम ले आ रहे हैं। देखिए लिखा है कि अनुच्छेद 333 के उपखंडों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी, ठीक है। दूसरा लिखा है, खंड एक के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को, देखिए लिखा है, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या के अनुपात में समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। माने लगभग प्रत्येक जो विधानसभा क्षेत्र है सब में जनसंख्या बराबर हो। अगर जनसंख्या ऊपर नीचे होती है तो फिर परिसीमन होता है। अभी 2008 में परिसीमन हुआ था, हो सकता है फिर। इस खंड में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, लेकिन इस पर अपना रोक लगाया हुआ है। देखिए, परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का जब तक सन 2026 तक बताए थे रोक लगाया गया है, के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि यह 2001 की जनगणना से प्रतिनिर्देश है। ये परिसीमन वाला, परिसीमन के लिए कह रहा है, सीट घटाने बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा है। अब देखिए, ये 2026 पर 3 लिखा है, तो ये 2026 तक के रोक किस संशोधन द्वारा लगाया गया है? देखिए नीचे दिया है 4,
87वां अधिनियम 2003, 2026 तक किस पर रोक लगाया गया है? 87वां अधिनियम 2003 लिख लीजिएगा। चलिए, अब आते हैं आर्टिकल, इसी में आर्टिकल 171 विधान परिषदों की संरचना। अब हेडिंग दीजिए विधान परिषदों की संरचना। ये तो हुआ विधानसभा, और अब लिखिए विधान परिषद। लिखिए लिखिए विधान परिषद वाले राज्य, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के कुल संख्या, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या लिखिएगा। विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल संख्या के 1/3, कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होगी? विधानसभा के सदस्यों के कुल संख्या का 1/3। यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था एक बार, ये शायद 2001-2 में पूछा था, 47वीं या 48वीं में पूछा था इसी टाइप से, कि किसी राज्य के विधान परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3। अब जैसे मान लीजिए बिहार में 243 विधानसभा सदस्य हैं, तो विधान परिषद में मैक्सिमम कितना होगा? 81 ना, 8×3 24 और 3 43 81। लेकिन अभी प्रेजेंट में 75 है ना, अभी प्रेजेंट में 75 है। अब सुनिए, विधानसभा के सदस्य तो जनता द्वारा चुने जाते हैं, डायरेक्ट वोटिंग होती है। ये विधान परिषद के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? अभी इलेक्शन हो रहा है विधान परिषद का भी, समाचार आ रहा था कि ये जो कृष्णा सिंह थे, पहले जदयू से चुन कर जाते थे, इस बार लगता है जदयू सीट नहीं दिया है तो आरजेडी से खड़े हैं। तो जो विधान परिषद का चुनाव है, आप लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें बड़ा ही सेलेक्टिव लोग वोट करते हैं।
जो टोटल सीट है उसको कैटेगराइज कर दिया गया है, ग्रुप में बांट दिया गया है कि कुल सीट का इतना भाग इस समूह द्वारा, इतना भाग इस समूह द्वारा, इस टाइप से है। ठीक है, तो यहां स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती है कि विधान परिषद के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। तो आप लोग भी विधान परिषद के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। कब? जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे और 3 साल बीत जाएगा, तब आपका नाम उस वोटर लिस्ट में ग्रेजुएट वाले में अपना इनरोल होगा। करवाए हैं यहाँ से बहुत सारे लड़कों को, पिछले वाले में, ग्रेजुएट वाले में। तो ग्रेजुएट वाला बहुत बड़ा विधानसभा, ये विधान परिषद क्षेत्र है, गया वया सब इसी में आ जाता है। हम लोग का गए में आता है। वो जो अभी विधान परिषद के अध्यक्ष है, क्या नाम है वो, अवधेश नारायण सिंह, तो वही यहाँ से निर्वाचित हुए। तो उस सब का क्षेत्र बहुत बड़ा बड़ा रहता है, विधानसभा वाला क्षेत्र छोटा छोटा है। तो उसमें अब कई विधानसभा क्षेत्र मिला के एक विधान परिषद क्षेत्र बनता है। इसमें अलग अलग कैटेगरी है, ओवरलैपिंग होता है भी। तो आइए देखते हैं कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो कैसे चुने जाते हैं। तो लिखिए कि 1/3 से अधिक नहीं होगी, यहां तक लिखे थे ना। एक लाइन और इसी में लिख लीजिए, परंतु किसी राज्य के विधान परिषद, परंतु किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी, 40 से कम नहीं होगी। ठीक है, तो मान लीजिए 1/3 बहुत कम हो रहा है, 40 से भी कम हो रहा है, तो किसी भी दशा में 40 से कम नहीं। ठीक है, आगे लिखिए कि पैराग्राफ चेंज करके दूसरा पॉइंट, कि किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित समूहों द्वारा किया जाएगा, निम्नलिखित समूहों द्वारा किया जाएगा। देखिए, इसमें अपना अलग अलग बटा हुआ है कैटेगरी। इसको एक जगह लिख के रट जाइएगा लोग। पहला है, ऐसे ना शॉर्ट में ही लिखिएगा, सेंटेंस में तो लिखने में वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा। पहला है 1/3, यानी कुल जो सदस्य हैं उसका 1/3। लिखिए 1/3 भाग
1/3 भाग नगर पालिकाओं कॉमा नगर पालिकाओं कॉमा जिला बोर्डों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा। अब ये निर्वाचक मंडल सब में आएगा तो सब में अपना मान लीजिए निर्वाचक मंडल आया तो अपना डॉट 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 करते चले जाइएगा और वैसे याद रहेगा कि किससे कितना चुना जाता है। अब दूसरा लिखिए, दूसरा 1/12 भाग 1/12 1/12 या 12वां भाग लिखिए 1/12 भाग या 12वां भाग कम से कम 3 वर्ष के स्नातकों द्वारा, कम से कम 3 वर्ष के स्नातकों द्वारा। ठीक है, 1/12 भाग। तीसरा लिखिए फिर 1/12 भाग माध्यमिक पाठशालाओं मिडिल स्कूल, माध्यमिक पाठशालाओं से और निम्न स्तर, माने उससे नीचे के नहीं, प्राइमरी वाले को नहीं लेना है, माध्यमिक पाठशाला से लेना है। माध्यमिक पाठशालाओं से और निम्न स्तर की ऐसी शिक्षा संस्थाओं की, ऐसी कर दीजिएगा कि शिक्षा संस्थाओं में पढ़ाने का काम करने वाले या पढ़ाने के काम में, हाँ, जो कम से कम 3 साल से लगे हुए हैं, माने शिक्षकों द्वारा जो कम से कम 3 साल पढ़ा चुके हैं। और चौथा लिखिए, चौथा में लिखिए 1/12 भाग नहीं 1/3 भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 भाग 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा, और पांचवा 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित, राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित। तो देखिए ये पहला 1/3 क्या है, नगर पालिकाओं, क्या हो, किसमें 24, हाँ 24 या 72 75 है, 24 मिला है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला 1/3 नगर पालिकाओं और अन्य लोकल बॉडी के अधिकारियों द्वारा, दूसरा है 1/12 स्नातकों द्वारा, स्नातक,
तीसरा 1/12 शिक्षक, और चौथा 1/3 विधानसभा के सदस्य, सभा के सदस्य, और 1/6 राज्यपाल। तो इस टाइप से आप लोग याद रखिएगा। अब इस टोटल को जोड़ेंगे तो आएगा 1। टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 1 का ही सब फ्रैक्शन है, उसी 1 को ना इतने भाग में बांटा गया है। तो ये रहा आपका विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव। अब देखिए, ये जो राज्यपाल नियुक्त करते हैं, तो याद है आप लोगों को कि राज्यसभा में राष्ट्रपति भी 12 सदस्यों को नाम निर्देशित करते हैं। वो किस क्षेत्र से रहते हैं? साहित्य, कला और विज्ञान। साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा भी है ना। हाँ, साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा। और यहाँ राज्यपाल कहां से ये 1/6 ले आएंगे? तो यही नीचे लिख दीजिए, साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा, और एक 5वां यहाँ जुड़ जाता है, हाँ, सहकारिता आंदोलन। यही नीचे ये चार्ट कॉपी पे बनाए हैं लोग, हाँ, तब याद रहेगा, नहीं तो सेंटेंस वाला ना समझ में नहीं आएगा। क्या हो प्रीति? हाँ, मत बनाना, मत बनाना। राजश्री, प्रीति को कुछ पैसा वैसा दे दो चार्ट बनाने के लिए। तुम भी नहीं बनाई हो? बना ली? अरे इसको बनाओ, लिखवाना रहता तो हम लिखवा नहीं देते, तुरंत भूल जाओगी लिखा हुआ, वो और नहीं समझ में आता है, तब एकदम क्लियर क्लियर नजर आएगा और एग्जाम में तुरंत ध्यान पाएगा। अच्छा, ऊपर नगर पालिका था, तब स्नातक थे, तब शिक्षक थे, तब विधानसभा सदस्य थे, और तब राज्यपाल थे। यही 5 न है। हाँ, बड़ी रटने की कोशिश किए, लेकिन रटाया नहीं जब तक इस टाइप से इमेज बना के दिमाग में नहीं बैठाइएगा। तो चलिए, ये तो हुआ विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किन समूहों द्वारा होगा। अब इनका जो वोटिंग होता है, साधारण जैसे विधानसभा चुनाव होता है कि एक आदमी एक को दिया, वैसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कैंडिडेट बहुत खड़े होते हैं। तो इनका भी चुनाव वही जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सब पढ़े है ना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। लिखिए, इसके नीचे लिखिए, राज्यपाल में लिख लिए सब। क्या क्या लिखियो स्मिता? हाँ, गुड, 5 क्षेत्र से ये लोग रहते हैं। तो अब नीचे लिखिए कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा
होता है, होता है। चलिए, ये हो गया आपका आर्टिकल 171। अब लिखिए अनुच्छेद 172 172, राज्य के विधानमंडलों की अवधि, राज्य के विधानमंडलों की अवधि तो सेम जैसे लोकसभा और राज्यसभा है वही प्रावधान है, थोड़ा सा कुछ अंतर है लेकिन मोर और लेस सेम है। तो पढ़े थे हम लोग, देखिए लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। तो यहां लोकसभा के समकक्ष कौन है, विधानसभा। लोकसभा के समकक्ष कौन है, विधानसभा। लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि होते हैं तो यहां विधानसभा में जनता के प्रतिनिधि होते हैं। तो इसका भी कार्यकाल कितना है, 5 साल। अब जैसे अभी बिहार में 2020 में चुनाव हुआ, 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ। अब अगला विधानसभा चुनाव कब होगा, 25 में। और अभी 22 तो स्टार्ट हुआ है, तब 22, 23, 24, 25 4 साल है। तो अब नीतीश जी 4 साल जो करें, तब जाते जाते बिहार का कल्याण करेंगे कि क्या करेंगे। काम तो सब अच्छे ही किए, कुछ कुछ ना खराब कर दिए हैं, बाकी तो अच्छे किए हैं। जनता का पैसा कोई बहने से नहीं रोक पा रहा है। देखिए कितना गलत प्लानिंग है इंडिया में। अब बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए अभी पिछले साल पुराना जीटी रोड पूरा बढ़िया पिच कराया, सब 1 साल में उखड़ पखड़ के फेंका गया। अब कल गए थे उधर, बड़ी दिन बाद गए थे हम, तो उधर जाना धूल के वजह से छोड़ दिए, इतना धूल है कि जाना। अब क्या कर रहा है कि उसको इतना मोटा सीमेंटेड ढाल रहा है, सोचिए। हाँ, यही काम पिछले साल किए रहता तो कम से कम पिछले साल जो बनवाने में उतना रुपया बर्बाद हुआ, जनता का पैसा बचता ना। तो कैसे कहता है कि गरीब है बिहार या इंडिया गरीब है। इंडिया को गरीब यहाँ के प्रशासन ने बनाया है, शासकों ने बनाया है। नीति खराब है, प्लानिंग गलत है, प्लानिंग में दूरदर्शिता नहीं है। घर का पैसा बर्बाद होता तब ना समझ में आता। एक बार घर बनवाने के बाद का हर साल अरे ये दीवार तोड़ो, अब ये दीवार को उधर से उधर करो, फिर अगले साल ये दीवार तोड़ो, इन्ने दरवाजा खोलो। कोई करता है इसे? और यहां देखिए जनता का पैसा है, अभी ई नाला कबारो, फिर उसको कबार के ए पट्टी बनाओ, फिर अगले साल ना ऊ पट्टी भरो, अब ई पट्टी कबारो। तो यही उल्टा पलटा इन्ने का उन्ने जनता का पैसा बिना माने मतलब का बर्बाद कर रहा है। अब कहता है कि बिहार गरीब है, और टैक्स पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, बिजली बिल बढ़ाया जा रहा है, स्मार्ट मीटर इतना कंप्लेन आ रहा है, पेपर अखबार में रोज छप रहा है, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं है। उस पर मुख्यमंत्री जी का कोई बयान नहीं आ रहा है। खाली एक ही बयान आ रहा है कि 25 तक एकदम करवा देंगे। अरे भाई करवा दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम शिकायत भी तो कोई सुनने वाला होना चाहिए। अरे 25 स्मार्ट मीटर लगेगा, जैसा कि खबर छप रहा है उत्तर बिहार से,
इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट खराब हो जाएगा। लोग फ्रिज या टीवी या ये सब बंद करके रखने लगेंगे, वॉशिंग मशीन ऐसा तो दूर की बात है। तो बंद करके रखना पड़ेगा, मोबाइल जैसा पैसा उठेगा। जैसे मोबाइल में रिचार्ज करवाए 200, पता चले 3 दिन बाद फिर खत्म, फिर रिचार्ज करिए। तो अभी था कि कम से कम चलो बिजली बिल नहीं दे रहे तो चल रहा है लाइट। अब क्या होगा कि जहां रिचार्ज खत्म, कनेक्शन कट जाएगा अपने से। अब चलो ठंडा के दिन कट जाए तो कट जाए, और कहीं गर्मी में रात में कट गया तब रिचार्ज या नेटवर्क फेल हो जाए, तब क्या होगा? बिजली बिल का अब ये उसका वो जो बिलिंग वाला है हमेशा फेल रहता है, बिलिंग वाला हमेशा फेल रहता है। रात में कहीं है क्या हो राहुल? और तो ललटेन से पंखा नहीं ना चलेगा, लालटेन से पंखा नहीं ना चलेगा। बड़ी बहुत आदमी कटवा दिया कनेक्शन, नॉर्थ बिहार में गांव का गांव एप्लीकेशन देके कटवा दिया कि चलो भाई ऐसे रहेंगे। अब मतलब खाने से ज्यादा जरूरी हो गया है वो मीटर रिचार्ज करिए। पहले था चलो भाई बिल बकाया है 1 महीना 2 महीना चल रहा है दिलाएगा, अब तो नहीं। जैसे मोबाइल है नेटवर्क गायब है, बिजली गायब, लगा रहा है गोलछड़ी पर आ गया है सब। काय डरवा रहे हो भाई? लगा दिया, उसी का पहले लगाया। ये देखा होगा मोदी का आदमी लगा पकौड़ी चाटता है, उसी के आप पहले लगाया। अरे तो पढ़ाई थी, हम तो सोच रहे थे कि काज ने 25 जाते जाते गोलिया रोड पार कर जाए, लगता है 22 पार नहीं करेगा। चलो अरे भाई अब वही ना है, जैसा शासक वैसा जनता। अब जैसे शासक रखे अपनी जनता को। तो आइए देखिए, तो लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष, तो यहाँ विधानसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष। तो और राज्यसभा अस्थाई सदन है, राज्यसभा अस्थाई है, तो यहाँ विधान परिषद भी अस्थाई है। ठीक है, यहां पढ़े थे राज्यसभा में कि राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष है, तो यहाँ विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष। यहाँ पढ़े थे कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पर रिटायर होते हैं, तो यहाँ भी विधानसभा में भी 1/3 सदस्य रिटायर होंगे 2 साल पे। तो ये आपका रहा कार्यकाल। और थोड़ा सा अंतर है, वहां पढ़े थे हम लोग लोकसभा में कि आपात के दौरान 1 वर्ष में 1 साल के एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा जब आपात लागू रहेगा। ठीक है, और ऐसा करके कितना बार भी बढ़ाया जाएगा, राज्य में भी है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो आइए लिखिए, कार्यकाल लिखिए, लिखिए देखिए, विधान परिषद के जो सभापति हैं कौन होते हैं? नहीं, विधान परिषद के सदस्य ही। यहाँ अंतर है कि वहां तो लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ उपराज्यपाल तो कोई है नहीं, है ना। तो यहाँ यही अंतर है, यहाँ विधान परिषद के सदस्यों में से ही उसको चुना जाए।
तो जब तक उसकी सदस्यता है तब तक वो अपना अध्यक्ष रहेगा। तो 5 साल वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि सदन का कोई कार्यकाल नहीं ना है, वो तो सदस्य का कार्यकाल है। तो लिखिए, राज्य के विधानमंडलों की अवधि, प्रत्येक राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। चाहे तो 5 साल से पहले इसको विघटित भी किया जा सकता है। हाँ हाँ हाँ, डिजॉल्व कर दिया जाता है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके कि परंतु आपातकाल के उद्घोषणा के दौरान, आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान 1 वर्ष में, यही नहीं, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो लोकसभा में भी था ये नहीं कि एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। चलिए, और नीचे लिख लीजिए कि दूसरा पॉइंट कि विधान परिषद अस्थाई सदन होगी जो कभी भंग नहीं होगी। विधान परिषद अस्थाई सदन होगी जो कभी भंग नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब लिखिए अनुच्छेद 123। विधानमंडल की सदस्यता के लिए अहर्ता, एलिजिबिलिटी, विधानमंडल की सदस्यता के लिए अहर्ता, तो लगभग लोकसभा जो राज्यसभा में है वही है एलिजिबिलिटी, थोड़ा सा इसमें अंतर है। तो देखिए एलिजिबिलिटी में विधान सभा और विधान परिषद, ऐसी करके लिख लीजिएगा। विधानसभा के लिए दोनों के लिए तो पहला है कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, और विधानसभा के लिए उम्र हो 25 साल और विधान परिषद के लिए 30 साल, लिख लीजिए। पहला हो जाएगा भारत का नागरिक हो और इसमें उम्र 25 साल और इसमें उम्र हो 30 साल। और लास्ट में अगला लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, ऐसी अन्य अहर्ताएं जो संसद निर्धारित करे। तो अन्य एलिजिबिलिटी भी संसद द्वारा लगाया जा सकता है।
ऐसी अन्य अर्हताएं जो संसद निर्धारित करे। तो ये पावर चुनाव आयोग को भी दिया गया है। ये पावर तो चुनाव आयोग अपना सुझाव दिया और उसके आधार पर अपना ये नियम पारित किया गया है कि जिस व्यक्ति को 3 साल से अधिक की सजा सुना दी गई है वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं। तो अदर भी सब क्राइटेरिया लगाया गया है। तो मेन यहाँ संविधान में लिखा गया है कि विधानसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, चलिए, और भारत का नागरिक हो। अब आइए आर्टिकल 174। आर्टिकल 174 एकदम सेम है, उसी के जैसा, केंद्र के जैसा। सत्र, सत्रावसान और विघटन। सत्र, सत्रावसान और विघटन। तो सुनिए, संसद से तुलना करेंगे। संसद का सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। तो यहां सत्र कौन बुलाएगा राज्य में? राज्यपाल। संसद का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। यहां कौन करेगा? राज्यपाल। संसद में पढ़े थे कि लोकसभा का विघटन होगा, राज्यसभा का नहीं, क्योंकि राज्यसभा अस्थाई सदन है। तो लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति। तो यहां भी सेम वही चीज होगा कि विधानसभा का विघटन होगा, विधान परिषद का नहीं। ठीक है, तो यहां कौन करेगा? राज्यपाल। बात समझ में आ गई? एकदम सेम चीज है। और वहां पढ़े थे कि 2 सत्र के बीच में मैक्सिमम कितने दिन का गैप हो सकता है? 6 माह। 2 सत्र के बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होगा। यहां भी वो नियम है। तो एकदम सेम टू सेम, सेम टू सेम। अच्छा, सदन का स्थगन कौन करता है? सदन का अध्यक्ष। सदन का स्थगन, स्थगन मतलब सत्र चल रहा है, कुछ समय के लिए कार्यवाही को रोक दिया जाएगा। स्थगन 1 मिनट का हो, 1 घंटा का हो, 1 दिन का हो, या अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। कई बार समाचार में आया, जब लड़ाई झगड़ा करता है ना लास्ट में, तो देता है कि लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को अनिश्चितकालीन स्थगित कर दिया। अनिश्चितकालीन स्थगित मतलब अब वो उसको इंग्लिश में कहते हैं साइन डाई। अनिश्चितकालीन का इंग्लिश होता है साइन डाई, कि कोई टाइम फिक्स नहीं रहेगा कि अब कब बैठक होगा। और इसी करते 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 राष्ट्रपति से सत्रावसान का जारी करवा दिया जाएगा, तो सत्रावसान हो जाएगा। चलिए, ये रहा आपका आर्टिकल 174। नेक्स्ट, इसका काम नहीं है।
राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, जैसे हम लोग वहां राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण पढ़े थे ना, कि राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण कब कब देते हैं? प्रत्येक वर्ष के जो पहला सत्र होता है उसमें, और आम चुनाव के बाद जब सदन की बैठक पहली बार बुलाई जाती है तब उस समय। हाँ चलिए, तो थोड़ा सा अंतर है, लिख लीजिएगा, लिखिए, अब हेडिंग दीजिए, राज्य के विधानमंडल के अधिकारी। बस थोड़ा सा अंतर इसलिए लिखवा दे रहे हैं, राज्य के विधानमंडल के अधिकारी आर्टिकल अभी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, राज्य के विधानमंडल के अधिकारी में कौन कौन हो जाएंगे? अधिकारी में कॉपी पर लिख लीजिए। देखिए, एक है आर्टिकल 178 अधिकारी में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अधिकारी में कौन कौन होंगे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। स्पीकर, इंग्लिश में अध्यक्ष को यहां कहते हैं, वहां भी स्पीकर, यहां भी स्पीकर। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक है। इंग्लिश में स्पीकर ही ना लिखा है राज्य वाले में, हाँ, वहां भी स्पीकर कहते हैं, यहां भी कहते हैं। तो बस जैसे सुनिए, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ विधानसभा में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। तो ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, उन्हीं में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। तो अध्यक्ष तो जनरली, अध्यक्ष का पद ना बड़ा पावरफुल पोस्ट है। विधानसभा के अध्यक्ष का पद जो है बहुत पावरफुल है। तो अध्यक्ष जनरली जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी का व्यक्ति होता है, और उपाध्यक्ष की परंपरा बनाई गई है, जिसे वहां बताए थे कि जनरली विपक्षी पार्टी को दिया जाता है, जनरली विपक्षी पार्टी को दिया जाता है। और विपक्षी पार्टी का दर्जा किस पार्टी को मिलता है? जिसको कि कम से कम 1/10 सदस्य या 1/10 सीट प्राप्त हो। तो 243 का, बिहार में मान लीजिए 243 का 1/10 कितना हो जाएगा? लगभग 24। तो राजद का तो बहुत है, नहीं हो? राजद का कितना है? 75 है। तो राजद को अपना विपक्षी पार्टी का दर्जा मिला होगा, तो उसका आदमी उपाध्यक्ष बनेगा, है ना। विधानसभा में नहीं बनाया है लोग, हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ तो बनाना चाहिए था, यहाँ उपाध्यक्ष नहीं बनाए तो जानबूझ के नीतीश कुमार नहीं बनाए होंगे। ये तो सब सरकार के हाथ में, चुनाव कराएगा तो ठीक है, नहीं कराएगा तो मतलब। हमारे मुख्यमंत्री बुजुर्ग तो हो गए हैं, जैसे जैसे बुजुर्ग हो रहे हैं दिमाग उनका वैसे वैसे कुछ नहीं करना है। चलिए, तो ये हो गए अनुच्छेद 128 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब आइए देखिए,
बाकी सारे प्रावधान वही है। ये लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तभी तक रहेंगे जब तक कि वो विधानसभा के सदस्य हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष होने का सबसे माने पहला क्राइटेरिया यही है कि सदन का सदस्य हो। जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं होगा वो नहीं बन सकता है। और वहां पढ़े थे आप एक निर्णायक मत। निर्णायक मत याद है? निर्णायक मत क्या होता है सदफ? निर्णायक मत किसको पता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं, भूल रहे हैं। निर्णायक मत वोट टाई होने की स्थिति में जो अध्यक्ष देते हैं, बताए थे ना? हाँ, उसी को कहते हैं निर्णायक मत, याद रखिएगा। वोट जब, जैसे सदन का जो अध्यक्ष है पहली दृष्टांत में मतदान नहीं करेगा, लेकिन अगर वोट टाई हो गया तब मतदान करेगा, तो उसको कहते हैं निर्णायक मत। ये दिया है इसमें कहीं, कहाँ दिया है? निर्णायक मत का अपना होगा, चलिए खैर कोई बात नहीं। 180 हाँ। अच्छा, कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्ति में दिया गया था। ना वो तो राष्ट्रपति का हो गया ना, ये राष्ट्रपति का थोड़ी है, तो यहाँ हाँ। अब आइए आर्टिकल 182। आर्टिकल 182 विधान परिषद के, अब यहां कहते हैं सभापति और उपसभापति। विधान परिषद में कहते हैं सभापति और दूसरा उपसभापति। तो यहां राज्यसभा से थोड़ा सा अंतर है। राज्यसभा में पढ़े थे आप लोग कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां सदस्यों में से सभापति और उपसभापति चुने जाते हैं, बस और कुछ नहीं। चलिए हाँ, अब चूंकि वहां राज्यसभा में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते थे, तो उनको जब हटाना होता था तो राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होता था और लोकसभा उससे अपनी सहमति जताती थी। पढ़े थे ना? यहां वो प्रावधान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो जो सभापति हैं, चेयरमैन हैं, वो विधान परिषद के सदस्य हैं, तो इसलिए हटाने की प्रक्रिया केवल यही चलेगी, विधानसभा में नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आइए। हाँ, आर्टिकल 188, आर्टिकल 188 सदस्यों द्वारा शपथ। आर्टिकल 188 शपथ। तो विधानसभा के सदस्यों को
शपथ कौन दिलाता है? हाँ, लिखिए लिखिए, राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, कॉमा, राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त, माने इस निमित्त मतलब इस कार्य के लिए, इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति, इसके द्वारा नहीं, इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा, और वो उस प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करेगा। तो कौन शपथ दिलाते हैं? राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। तो विधानसभा में, जैसे वहां लोकसभा में पढ़े थे ना प्रोटेम स्पीकर, तो यहाँ भी प्रोटेम स्पीकर होते, यानी कि जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो राष्ट्रपति के दिल्ली केंद्र में राष्ट्रपति और यहाँ राज्यपाल के मातहत कार्य करते हैं, उसके प्रतिनिधि हैं। चलिए, शपथ भी हो गया। गणपूर्ति पढ़े थे आप लोग? वहां नहीं पढ़े थे? केंद्र में नहीं बताए थे गणपूर्ति की सदन की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए कम से कम 1/10 सदस्य चाहिए, केवल बतलाए थे? तो भाई यहां लिख लो तब, आर्टिकल 189 गणपूर्ति, आर्टिकल 189 गणपूर्ति। तो गणपूर्ति कितना होता है? 1/10, टोटल मेंबर का 1/10 प्रेजेंट रहेगा, तब जाके सेशन सदन की कार्यवाही प्रारंभ होगी, नहीं तो नहीं। अगर उस दिन उससे कम आए तो कार्यवाही प्रारंभ नहीं होगी। तो चलिए आज इतना पर रोकते हैं, 9 बज गया है। पेपर भी अपलोड करना है, कल नहीं किए थे तो कर देते हैं, तो टेस्ट दीजिएगा। आज है प्रेम रंजन का, आज है प्रेम रंजन का। अरे प्रेम रंजन, चितरंजन, यह सब पूरी बुंदिया खाए, कहाँ चितरंजन है ना नाम था? हाँ, निरंजन, निरंजन को न्योता नहीं दिए क्लास आने के लिए? कहाँ है निरंजन? अभी सोमवार से। राज्य पढ़ना बड़ा आसान है ना, सब चूंकि मिलता जुलता है, इसीलिए उसमें समय लगाता है। तो आज की सभा समाप्त की जा रही है। आपका दिन शुभ हो और आ जाइए